नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 2 मई 2024 मुताबिक 22 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कोविशील्ड वैक्सीन के हिफाजती पहलुओं पर तनाज़ा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोरोना की खौफनाक बीमारी की रोकथाम के लिए तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन के मुज़िर असरात की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के डायरेक्टर की सदारत में तिब्बी माहिरीन की एक कमेटी कायम करने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने यह अर्जी कोविशील्ड मैन्युफैक्चरर की जानिब से ब्रिटानिया में वैक्सीन के मुज़िर असरात को तस्लीम करने की खबरों के मंजर आम पर आने के बाद दायर की है। विशाल तिवारी ने अपनी दरखास्त में मरकजी हुकूमत को वैक्सीन मुआवजा का निजाम कायम करने और उन शहरियों के लिए वैक्सीन मुआवजे की अदायगी करने की हिदायत देने का मुतालबा किया है जो कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान वैक्सीनेशन के नतीजे में शदीद माजूर हो गए या जो मर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को कहा कि मुल्क की सबसे पुरानी सियासी पार्टी आजादी के बाद बेसमत थी और आज उसके यहाँ क़यादत का भी फुकदान है। उन्होंने कहा कि बेसमती का ही नतीजा है कि कांग्रेस के तमाम लीडरों ने लगातार भारत की तहजीब और सकाफत को कोसने, रुसवा करने और सनातन को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की है। यूपीए हुकूमत के वक्त यही बदकिस्मत हालात देखने को मिले थे जब कांग्रेस के सीनियर लीडर उस वक्त के मरकजी वजीर दाखिला ने भगवा दहशतगर्दी के नाम पर भारत की सनातन तहजीब की तौहीन दुनिया के सामने बदनाम करने की मज़मूम हरकत की थी। हर शख्स जानता है कि कांग्रेस की पॉलिसियां मुल्क के अंदर नक्सलवाद और दहशतगर्दी की वजह बनी है। प्रज्वल रेवन्ना के मुबैना सेक्स स्कैंडल का मामला लगातार सुर्खियों में है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कर्नाटक में जेडीएस के रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना और कैसरगंज के रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के जिनसी जराइम के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की मुजरिमों को खामोश हिमायत हासिल है जिसकी वजह से मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस के लीडर ने सवाल किया कि क्या पीएम मोदी के सियासी खानदान का हिस्सा होना मुजरिमों की हिफाजत की गारंटी है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीएम ने खवातीन के खिलाफ जराइम पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शादी पर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत शादी के कानूनी तकाजे और अहमियत वाज़ेह हैं। अदालत ने कहा कि ये संस्कार हैं, लेन देन नहीं, इसलिए महज सर्टिफिकेट काफी नहीं है। अदालत ने कहा कि हिंदू मजहब में 7 फेरों और दीगर रसूमात जरूरी हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है और सेक्शन 7 के तहत हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक शादी होना भी जरूरी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑस्टेन जॉर्ज मेसी की बेंच ने फैसले में कहा कि अगर कोई जोड़ा मुस्तकबिल में अलग होना चाहता है तो सबूत के तौर पर शादी के दौरान होने वाली रसूमात की तस्वीर पेश करना भी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव केसीआर को कांग्रेस के खिलाफ उनके काबिले एतराज तबसरों के लिए 48 घंटे तक इंतखाबी तशहीर करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 5 अप्रैल को सरसिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रशेखर राव का तबसरा मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के इल्तिजामात और उसके गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी थी। तेलंगाना के साबिक वजीर आला केसीआर की इंतखाबी तशहीर पर पाबंदी बुध की शब 8 बजे से नाफिजुल अमल होगी और जुमे की शब 8 बजे तक ये पाबंदी खत्म हो सकेगी। मैनपुरी पार्लिमानी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अपनी अहलिया डिम्पल यादव की हिमायत में इंडिया इत्तेहाद की एक रैली से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यौम मजदूर पर हिंदुस्तान में 83% बेरोजगार हैं। बीजेपी आईसीयू में जाएगी और जून में बीजेपी का जाना तय है। उन्होंने कहा कि आज 1 मई है और इसी मई में बीजेपी जाने वाली है। उन्होंने कहा कि आपने देखा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बीजेपी ने चंदा वसूल लिया। 80% अवाम को यह वैक्सीन लगी है। अवाम की जान खतरे में डाल दी गई है। साइंस और माहिरीन कहते हैं कि इस वजह से न सिर्फ हार्ट अटैक और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। इसका जवाब कौन देगा। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने बुध को कहा कि अवाम वोट के जरिए बीजेपी को हार का ऐसा इंजेक्शन लगाएं कि उसका दर्द दिल्ली तक महसूस हो। इटावा जिले के जसवंत नगर असेंबली हल्के में अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही वजीर आला उनके बारे में चूरन जैसे बयान दे रहे हो, लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरे जैसे चूरन ने कई बड़ी बड़ी ताकतों और कई लोगों का हाजमा भी दुरुस्त कर दिया है। इसलिए सभी सपाई मुत्तहिद होकर बीजेपी को ऐसा इंजेक्शन वोटिंग के जरिए लगाना जिसकी चीख दिल्ली तक सुनाई दे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बुध को कहा कि अगले 1 दहाई में कांग्रेस का वजूद डायनासोर की तरह मादूम हो जाएगा।
आंवला लोकसभा के दातागंज में बीजेपी उम्मीदवार धीरेन्द्र कश्यप और बदायूं से बीजेपी उम्मीदवार विजय सिंह शौक की हिमायत में ज्वाइंट रैली से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने की जानिब माइल है, जबकि बदनवानी की हौसला अफजाई करने वाली कांग्रेस भी अगले 10 सालों में मादूम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में उनके वजीर आजम ने खुद कबूल किया था कि हम गरीबों को 1 रुपया भेजते हैं तो उनके खाते में 12 पैसे ही पहुँचते हैं, लेकिन आज वजीर आजम मोदी की बेहतर हुक्मरानी में अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो वो पूरा का पूरा 1 रुपया ही खाते में पहुंचता है। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर राजीव शुक्ला ने रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये इंतखाब इक़्तिदार की तब्दीली के बारे में है। वोटिंग के आखिरी 2 मरहलों से ये वाज़ेह हो गया है कि मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त अंडरकरंट है। अब वजीर आजम खुद अपनी तकरीरों में 400 पार का नारा नहीं लगाते। मोदी जी ने अब मोदी की गारंटी की बात करना भी छोड़ दी है और सच ये है कि वो हिंदू मुस्लिम के बारे में अपनी पुरानी बातों पर फिर से आ गए हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी के कौमी सतह के लीडर कांग्रेस के मंशूर के बारे में भी झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सियासत में पाकीज़गी और वक़ार को बिल्कुल तबाह कर दिया है, यहाँ तक कि बीजेपी अटल जी की विरासत को भी भूल गई है। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सोनिया गांधी की MP नुमाइंदा और पार्टी के कौमी सेक्रेटरी किशोरी लाल शर्मा अमेठी पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि आज ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाए। मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो किशोरी लाल शर्मा इस सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के कारकुन राहुल गांधी से इलेक्शन लड़ने का मुतालिबा कर रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर गुज़श्ता लोकसभा इलेक्शन जीतने वाली स्मृति ईरानी इस बार भी मैदान में है और राहुल गांधी पर जोरदार हमले कर रही हैं। कयासाराइयां ये भी की जा रही हैं कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से इलेक्शन लड़ सकते हैं। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बुध के रोज़ कहा कि गज़ा में जंगबंदी और हमास के कब्ज़े से इसराइली यरगमालियों की वापसी का यही वक्त है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने बुध के रोज़ इसराइली रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का आगाज़ करते हुए हमास से जंगबंदी के मुआहदे को कबूल करने के मुतालबे की तजदीद की। वो गज़ा पट्टी में आम शहरियों तक पहुँचने वाली इमदाद को बढ़ाने के लिए भी जोर दे रहे हैं, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा ने खुराक शदीद क़िल्लत की वजह से मुमकिना कहत से भी खबरदार किया है। ब्लिंकन ने तल अवीव में इसराइली सदर आइज़ैक से बातचीत के आगाज़ पर कहा कि जब हम यरगमालियों को घर पहुँचाने के लिए जंगबंदी मुआहदे की खातिर अनथक अज़्म के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें गज़ा के लोगों पर भी तवज्जो मरकूज़ करना होगी, जो हमास की वजह से इस 2 तरफ़ा फायरिंग में मसाइब का शिकार है। हमास का कहना है कि वो जंगबंदी से मुताल्लिक़ इसराइली तजावीज़ के मसवदे का जायज़ा ले रही है। गज़ा की पट्टी में इसराइल जंग शुरू होने के बाद से खित्ते में गैर मामूली कशीदगी के दरमियान बहर अहमर और खलीज उर्दुन में तजारती बहरी जहाज़ों के खिलाफ हौसियों के हमले जारी है। यमन के हौसी ग्रुप के तर्जुमान ने इंकशाफ किया है कि इसराइल के खिलाफ वसी जंग शुरू होने की सूरत में वो ईरान के साथ लड़ने के लिए तैयार है। जनूबी चीन के सूबा गुआंगडोंग में शदीद बारिशों के बायस हाईवे के एक हिस्से के मुनदिम होने से कम अज़ कम 24 अफराद हलाक हो गए। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक एक गुंजान आबाद सनती पावर हाउस गुआंगडोंग हालिया हफ्तों में तूफ़ानी बारिशों की जद में है, जिससे कुछ इलाकों में शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग हुई है। ज़ेनवा के मुताबिक इस वाक़े की वजह से 20 गाड़ियाँ फंस गई, जिनमें कुल 54 अफराद सवार थे। ज़ेनवा ने कहा कि दोपहर 3 बजे तक 24 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी थी, जबकि 30 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी अपनी हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी यूनिवर्सिटियों में तलबा और असातिज़ा के खिलाफ पुलिस के तशद्दुद की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इन दिनों अमरीकी यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हो रहा है वो गज़ा में अमरीका और बाज़ यूरोपीय हुकूमतों की हिमायत से जारी सहयूनी हुकूमत के हाथों फ़िलिस्तीनी अवाम की नस्लकुशी की बाबत अवाम में बेदारी की अलामत है। नासिर कनानी ने कहा कि जो लोग अदल इंसाफ को अहमियत देते हैं वो अपनी हुकूमतों की जानिब से इसराइल के जरिए जारी नस्लकुशी की हिमायत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।